दोस्तों, अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं और YouTube पर काफ़ी रिसर्च करते हैं तो आपने एक चीज़ तो हमेशा देखी होगी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो YouTube पे बॉलीवुड की मूवीज़ को अपलोड करते हैं और कुछ ही समय में वो मिलियंस में व्यूज़ ले जाते हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाते हैं और क्या आपको ऐसी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे कुछ राज बताऊंगा कि किस तरह से ये सारे काम किए जाते हैं और क्या ये काम लीगल हैं, आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो। दोस्तों, बॉलीवुड की मूवी हो या किसी और की मूवी हो या किसी और की क्लिप हो या किसी और की वीडियो अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग कैसे अपलोड कर पाते हैं, और इनके तो भैया मिलियंस में व्यूज़ होते हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्या उनका टी सीरीज़ के साथ या सोनी के साथ टाई अप है कि उन्होंने कह दिया है कि हाँ भाई हमारी मूवी इस्तेमाल कर लो, या कुछ और तरीका है? आइए जानते हैं पहला तरीका कि किस तरीके से ये लोग आपके सेंटिमेंट्स या कहूँ आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। पहला तरीका जो ये लोग अपनाते हैं, देखिए ये मान के चलिएगा कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं अगर आप नेट पे देख रहे हैं अनऑफिशियल चैनल्स पे, ऑफिशियल चैनल्स जो टी सीरीज़ का है या और भी जो चैनल्स हैं या किसी की जैसे कोई लोकल प्रोडक्शंस हैं, वो लोग जब मूवीज़ को अपलोड करते हैं तो वो पूरा अपलोड करते हैं, डिट्टो कॉपी होती है जो आपने थिएटर में देखी होती है या जो आप टीवी पे देखते हो। लेकिन जो अनऑफिशियल चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, वो कभी भी यूट्यूब की जो पोर्टल है उस पर पूरी मूवी वो अपलोड करते ही नहीं है। अगर वो अपलोड करने लग जाएं तो कॉपीराइट तो देन एंड देयर आ जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग इन द सेंस ऑफ कि जैसे मान लीजिए उन्हें एक RRR मूवी उन्हें अपलोड करनी है। अब RRR का जो स्टार कास्ट है, ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार RRR में ही काम कर रहा है। वो क्या करते हैं, उनकी जो प्रीवियस मूवीज़ होती हैं उसके जो फाइटिंग सीन्स होते हैं वो उसको उसमें जोड़ते रहते हैं। कहीं फाइटिंग सीन आई या कुछ आई, उनका कोई मतलब नहीं है आपको एंटरटेनमेंट करने का, उनका कोई मतलब नहीं है कि आप पूरी मूवी देखो नहीं देखो, आप क्या कमेंट कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि आपने मूवी पे क्लिक किया है, और अगर 2.5 घंटे की मूवी है और अगर आप वहाँ पर 15 से 20 मिनट भी रुक गए तो उनका काम वहाँ पर हो जाता है। पहली बात ये आती है कि वो उसमें बहुत तरीके की मिक्सिंग करते हैं और सीन होते हैं उसमें। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मूवी आपने जिस पे क्लिक किया है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप जैसे ही उसको आधे घंटे तक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवी जो है कितनी ज़्यादा मिक्स्ड है, क्योंकि अभी एक डायलॉग आता है उसके बाद दूसरा डायलॉग किसी और मूवी का हो गया, या इतना बड़ा कट लगा दिया कि मूवी का रिलेवेंस ही ख़त्म हो गया। तो बेसिकली कट लगा के ये लोग अपलोड करते हैं। दूसरा इसमें मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है कि जो लेटेस्ट मूवीज़ होती हैं उन्हीं के ऊपर ये काम किए जाते हैं। पुरानी कोई मूवीज़ अगर आप देखें, बॉलीवुड की जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ हैं, क्या देखा आपने कभी कोई वायरल हुई है? अगर हुई भी होगी तो उसके परसेंटेज बहुत कम होगी। तो पुरानी मूवीज़ के ऊपर वर्क नहीं करते। सेकेंडली या कहूँ थर्डली, ये लोग उस पर वर्क करते हैं। जैसे कोई लेजेंडरी मान लीजिए कोई एक्टर की डेथ हुई है, तो पिछले दिनों जैसे इरफान खान की डेथ हुई थी और ऋषि कपूर जी की डेथ हुई, सुशांत सिंह की डेथ हुई, उसके बाद इन लोगों की मूवीज़, इन लोगों के वीडियोस दम से आने लग गए थे। क्यों? ये ट्रेंड में थे। तो यहाँ पर रिसर्च वर्क भी यहाँ पर वर्क करता है। चौथी चीज़ आती है क्लिकबैट थंबनेल्स। सबसे ज़्यादा सक्सेस जो मिलता है ना इनको, वो क्लिकबैट थंबनेल से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्टर की कोई अपकमिंग मूवी है, पता है कि वो अभी रिलीज़ भी नहीं होने वाली, उसकी डेट भी नहीं आई, लेकिन YouTube पे इतने ज़्यादा लोग देखते हैं चीज़ों को और बॉलीवुड की गॉसिप्स इतनी ज़्यादा चलती हैं। फॉर एग्जांपल, शेर खान एक मूवी है सलमान खान की, वो आने वाली है, लेकिन अभी उसका डेट का पता नहीं है कि उसकी शूटिंग चल रही है या कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं कि उसका एक थंबनेल बना देते हैं। थंबनेल बना के क्लिकबैट करते हैं कि शेर खान मूवी लीक्ड ऑन यूट्यूब। अब मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो बेपढ़े लिखे लोग हैं या जिनको जानकारी है यूट्यूब की या जिनको जानकारी नहीं है यूट्यूब की, वो दोनों ही लोग इस पर क्लिक करते हैं। उनको लगता है कि हाँ आ गई होगी, हो सकता है। अब उसके अंदर वो देखते हैं कि टाइगर जिंदा है निकल रही है या रेडी निकल रही है, मतलब उसी एक्टर की कोई दूसरी मूवी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बात आई निकल के क्लिकबैट थंबनेल्स। अब पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है अपलोड करने में, वो आता है कि ये लोग क्या करते हैं कि MCN का प्रयोग करते हैं।
MCN पॉपुलर तो हैं अब, लेकिन इंडिया में अब इतने पॉपुलर नहीं हुए, क्योंकि यूट्यूब ने जब से अपनी अर्निंग्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, तब से MCNs जो हैं वो 2016, 15-16 में बहुत चलते थे। हमारे पास खुद दूसरे चैनल्स पे मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते थे। MCNs क्या होते हैं कि MCN आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देते हैं। आपके जो आपको 55% मिल रहा होता है, उसी में से वो 10-15% खाते हैं, लेकिन वो आपको फैसिलिटीज़ उसमें देते हैं। दूसरा, एक मैनेजर आपका मिल जाता है जो आपके चैनल को भी वहाँ पर मैनेज करता है। स्पॉन्सरशिप भी कई बार आपको दिलवा देते हैं, लेकिन श्योर नहीं होता। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने बोला उनको कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में ना दिखाई दे। इंडिया में जब आपकी वीडियोस वो नहीं दिखाई देती हैं और अलग कंट्रीज़ में जाती हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी RPM जनरेट हो जाती है, आपको पैसे वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ जो आप कर सकते हो, ये सिर्फ आप MCN के थ्रू कर सकते हो। लेकिन MCN आपको तभी मिलते हैं जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं। उससे पहले वो आपको नहीं बहुत कम ऐसा है कि आपको मिलता है, लेकिन 1000 सब्सक्राइब, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो आप ही के पैसों में से खा रहे हैं। अब बात आती है कि अपलोड जो है उसके लिए कौन से एडिटिंग ऐप्स, बहुत सारी एडिटिंग ऐप्स हैं, फ्री के चीज़ों को करके आप एडिटिंग करके अपलोड करते हैं। इवन बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं, वहाँ पे भी वायरल हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक का क्या है कि फेसबुक का जो मतलब मैकेनिज़्म है वो ये है कि अगर आपने अपना कंटेंट नहीं डाला है तो वो आपको व्यूज़ तो दे देगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देता। यूट्यूब में क्या होता है कि कॉपीराइट तो यहाँ पे भी आता है, क्लेम यहाँ पे भी आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिस्टम को ओवरलुक करके अगर आपने वो वीडियो 5 दिन या 6 दिन भी चला ली और आपने मिलियन में कर लिया, उस केस में अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आया, मैं स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको क्लेम आया तब तक तो आपने कमा लिया ना पैसा, तो तब तक तो आपकी कहानी हो जाएगी बढ़िया। और ये क्या होते हैं कि ये चैनल इंस्टेंट जो होते हैं, इंस्टेंट इनका मोनेटाइजेशन जो है वो इनको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, 5 तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला ये कि किसी भी एक एक्टर को पकड़ लो जिसका हाल फिलहाल में कोई स्कैंडल हुआ हो या किसी की डेथ हुई हो, उसको पकड़ लो, क्लिक बैट थंबनेल बना लो, क्लिक बैट टाइटल बना लो, मिक्सिंग इतनी कर दो मूवी में, क्योंकि उनका मोटिव आपको एंटरटेन करना नहीं है, उनका मोटिव वहाँ पे पैसा कमाना है। तो ये 5-6 फंडे होते हैं, इन फंडों को अपनाकर यूट्यूब पे बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनको अपलोड किया जाता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई हैं तो कमेंट करिए। अगर आप और एडिटिंग का जानना चाहते हैं या और इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो मैं आपको इसमें और बता सकता हूँ, और धीरे धीरे हम लोग इसमें बात करते रहेंगे। बस आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।